बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 67 में ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर कंपनी में ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड वोल्टेज जो टेस्ट होता है वो किस तरह परफॉर्म किया जाता है और इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है ट्रांसफार्मर इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा टेस्ट जिसमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को 1 मिनट के वक्त के लिए 830 वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, मतलब कि डबल वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ना जो दोस्तों, उसकी आउटपुट होती है जो वो 415 वोल्टेज होती है। ठीक है, तो हम आउटपुट का डबल यानी कि अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को। ठीक है, 415 आउटपुट होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो उसे हम 415 और 415 यानी कि 830 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के टाइम में। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हम डबल अप्लाई करते हैं। वैसे तो पावर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है नॉर्मल 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, लेकिन हम इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसफार्मर को अप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को। ठीक है, एलटी वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, जिससे हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, उस साइड को हम इस टेस्ट के अंदर यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट के अंदर हम ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से होते हैं इस टेस्ट के अंदर, तो इसमें भी दोस्तों वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर जो होते हैं, ठीक है, इनके ज़रिए यानी कि हमें वोल्ट और फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाती है जितनी जितनी हमने अप्लाई करनी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे कनेक्शन डायग्राम क्या है ट्रांसफार्मर की जो इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट की। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो आपने समझना है यहाँ से। ठीक है, ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट में हमने ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसे हमने ओपन रखना है। ठीक है, ओपन रखना है। ठीक है, ओपन, इसे ऐसे ही रहने देना है जिस तरह होती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, एसटी साइड। और जो एलटी साइड है ना दोस्तों, एलटी साइड को ट्रांसफार्मर की जो एलटी वाइंडिंग होती है उसे हम दोस्तों यहाँ से 830 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, 830 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम यहाँ से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी भी डबल वैल्यू में, मतलब कि डबल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और डबल ही फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर की जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी मेरी ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के दिखाई है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 पे इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है। तो दोस्तों इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करने का यही मकसद होता है, जैसा कि हाई वोल्टेज टेस्ट में यानी कि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग को चेक किया जाता था कि ये इतने मतलब कि 34 kV वोल्टेज बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। इसी तरह जो है ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट में ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग को, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग को, ठीक है, चेक किया जाता है कि ये 1 मिनट के टाइम में 830 वोल्टेज, ठीक है, मतलब कि डबल वोल्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो देखें ना आउटपुट में ट्रांसफार्मर 415 वोल्ट हमें दे रहा है और हम उससे आउटपुट साइड पे 415 के बजाय 830 वोल्टेज अप्लाई करते हैं 1 मिनट के टाइम में, कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है 830 वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है या नहीं 1 मिनट के टाइम में। ठीक है, अगर बर्दाश्त कर गया तो ठीक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हम डबल ही रखते हैं 100 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अगर 1 मिनट में इतने वोल्टेज मतलब कि 830 वोल्टेज और 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त कर गया तो हमारा ट्रांसफार्मर पास है। ठीक है, और अगर बर्दाश्त नहीं किया, मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर की एलटी वाइंडिंग सड़ सकती है, शॉर्ट हो सकती है, एलटी कॉइल वगैरह कोई भी मसला आ सकता है। ठीक है, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकेगा 1 मिनट के टाइम में 830 वोल्टेज और 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों
ये था ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस टेस्ट की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ भी आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों मैं यही टेस्ट आपको अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की एलटी साइड के तीनों फेज़ पर जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज की वायर्स को लगाएंगे। ठीक है, आर वाई बी तीनों फेज़ जो हैं इनको हम इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट बेंच की वायर से कनेक्ट कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता 0 से 830 वोल्टेज जो हैं हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर की एलटी वाइंडिंग्स को, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डबल होती है यानी कि 100 हर्ट्ज़ होती है। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर ट्रांसफार्मर की एलटी साइड से 415 वोल्टेज जो हैं आउटपुट पर हमें मिलते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर की एलटी साइड को डबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। मसलन 415 के बजाय 830 वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी डबल होती है 100 हर्ट्ज़, और आउटपुट पर जो फ्रीक्वेंसी होती है आम यानी कि नॉर्मल लेवल पर ट्रांसफार्मर की वो 50 हर्ट्ज़ होती है। तो दोस्तों इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की एलटी साइड को सिंगल के बजाय डबल अप्लाई किए जाते हैं। चेक किया जाता है ट्रांसफार्मर की एलटी साइड को कि ये बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। अगर वो 1 मिनट के टाइम में बर्दाश्त कर जाए ये दोनों चीज़ें तो वो पास है, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो फेल है समझो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।